को लेकर चर्चा करेंगे और अब बात करेंगे करोल बाग में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग हादसे पर छात्रों का प्रदर्शन, करोल बाग मेट्रो स्टेशन का रोड ब्लॉक किया गया है। करोल बाग का रास्ता जाम किया गया है। कार्रवाई करने की मांग पर छात्र लगातार अड़े हुए हैं। छात्र कह रहे हैं इस मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोड ब्लॉक किया हुआ है छात्रों ने। तो दिल्ली हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इस कोचिंग सेंटर में, आईएस कोचिंग सेंटर जो कि करोल बाग में है, अगर 3 छात्रों की जान चली गई है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। छात्रों में नाराजगी है और नाराजगी होना लाजमी भी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली कोचिंग के लिए आते हैं और ऐसे में अगर छात्रों की जान के साथ ये लापरवाही होगी तो जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। तो दिल्ली के राउज आईएस कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। करोल बाग मेट्रो स्टेशन दृष्टि आईएस के नीचे छात्रों ने सड़कों पर जाम कर दिया। वहां पर आईएस की तैयारी कर रहे छात्रों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। छात्र सड़क पर बैठकर वन वे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो सभी छात्र वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और सड़क पर बैठ गए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आदित्य हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं? छात्रों में नाराजगी है, वी वांट जस्टिस के वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं और रोड ब्लॉक कर दी गई है। जी अनन्या, मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ पर घटना हुई थी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यही वो कोचिंग सेंटर है राउज आईएस स्टडी सर्कल, जिसके नीचे बेसमेंट में, और ये वही सड़क है जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद जो है बच्चे जो फंसे हुए थे बेसमेंट के अंदर में, ये यहीं से पानी गया था और ये बच्चों को आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में तादाद में जो है यहाँ मौजूद हैं और सब डिमांड कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जो बच्चे मौत जिनकी हुई है उनके परिजनों के साथ में ये हैं और परिजनों के लिए मुआवजे की मांग तक कर रहे हैं और साथ ही जो छात्र हैं उनके सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड है। आपसे बात नहीं करेगा? क्या डिमांड है? डिमांड बताइए। कोई डिमांड नहीं है हमारी, कोई छात्र आपसे बात नहीं करना चाहता। जब से सुबह से कहा जा रहा है कि आप प्लीज बाहर जाइए, तो आप क्यों? आप डिमांड बताएंगे तब तो पता चल पाएगा ना। डिमांड है जो हुआ है, जितने लोग अंदर मरे उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। 3 लोग को बताया जा रहा है, 9 एम्बुलेंस क्यों गई? बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि 9। हाँ। बड़ा आरोप है, उसको क्लियर करें कि कितने लोग की डेथ हुई है एक्चुअली और कितने लोग अभी भी हॉस्पिटल में बीमार हैं या क्या है। आपने सुना कि जो स्टूडेंट है ये गुस्से में है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई है। 9 एम्बुलेंस आए थे लेकिन जो बताया जा रहा है वो 3 बच्चों को लेकर गई हैं। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि तस्वीरें आखिर क्या है, किस तरीके से बातें की जा रही है और क्या मामला रहा है। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या डिमांड रही है आप लोगों की? कैजुअलिटीज़ बताई जाए। अभी तक हमें कैजुअलिटीज़ बताई नहीं है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है। एमसीडी का कमिश्नर सुबह से आया ही नहीं है यहाँ पे। कम से कम उनको आना तो चाहिए, उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई ही नहीं रहे। ना कोई कोचिंग से कोई आ रहा, ना कोई टीचर, ना कोई सपोर्ट, कोई नहीं आया अभी तक। और हम रोड पे बैठे, वहाँ से बैठा के हमें यहाँ ले आए हैं। तो कम से कम कंपनसेशन और कैजुअलिटीज़ का तो बताया जाए। कौन कितने लोग मरे, कोई नहीं बताया गया अभी तक हमें। आप सुन रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि कैजुअलिटी से नहीं बताई जा रही है। आपसे जानेंगे कि क्या डिमांड है, किस तरीके से मांगे। अरे एक बार बताओ तो यार, कितने मरे हैं? कुछ नहीं बता रहे। ये सब ना एमसीडी का कमिश्नर यहाँ आ रहा है, ना कोई ढंग से बात कर रहा है, ना कोचिंग के ओनर आए। तो क्या बच्चे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? आंसर तो चाहिए ना भाई, किसी न किसी से मुद्दे से। कुछ ना आंसर है, ना कैजुअलिटी बता रहे हैं। ये 3 बता रहे हैं, अंदर में 35 लोग थे। फुटेज दिखाओ हमें, मान लेंगे। आंसरेबल तो बनो यार। चेक्स एंड बैलेंसेस 0 है यहाँ पे।
सुना आपने अनन्या कि किस तरीके से छात्र हैं वो साफ कह रहे हैं कि कैजुअलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब घटना हुई थी उस वक्त 35 बच्चे बेसमेंट में थे। 35 बच्चों में कितने लोगों की मौत हुई है या कितने सामने आए हैं, इसका कोई जानकारी इन लोगों को नहीं दिया गया है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जो है, चाहे शैली ओबरॉय हो या कोई भी व्यक्ति हो, इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। साथ ही कोई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई मिलने नहीं आया। आप देख सकते हैं कि बच्चे नारे लगा रहे हैं, लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। और साफ तौर से इनका डिमांड है कि जो मृत्यु हुई है, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके लिए जो मुआवजा है वो दिया जाए। साथ ही जो आंकड़े हैं कि क्या है आंकड़े वो सही, क्योंकि इनका कहना एकदम ये बात सही भी है कि 9 जो एम्बुलेंस है वो आखिर क्यों आए थे। और ये हम आरएमएल अस्पताल से भी वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर भी हमने कोशिश की थी जानने की कि किस तरीके से स्थिति है, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने इस तरीके के जवाब नहीं दिए। आरोप जरूर लगाए कि 9 बच्चे जो हैं ज़्यादा है, क्योंकि एम्बुलेंस 9 आए थे। अब ये देखेंगे, ये सब अभी कुछ देर पहले करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में मौजूद थे, लेकिन वहाँ से पुलिस ने इनको हटाया। उसके बाद जो है राउज IAS स्टडी है जहाँ पर घटना हुई थी, वहाँ पर ये सभी सामने आए थे और उसके बाद जो है ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, जो सभी IAS के तैयारी करने वाले या UPSC क्वालिफाई करने के लिए जो बच्चे तैयारी करने हैं वो मौजूद है यहाँ पर। कल को ये जो प्रशासन में बनेंगे और ये स्थिति संभालेंगे। ऐसी स्थिति में इनके साथ में भी ये झेलना पड़ रहा है। जो 3 बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों को अभी गलती क्या थी, इनका साफ कहना है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप यहीं पढ़ते हैं? नो, हमें आने पड़ते नहीं है, क्यों आए फिर? बस है देखने के लिए। अभी तो सुबह से रात से ही कंप्लेंट चल रहा है, कुछ फाइनल हुआ नहीं है अभी तक। वो देखने, कोई 4 बता रहे, किसी का मौत हुआ, किसी का 5 बता रहे, कोई 7 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। कुछ फाइनल चल ही नहीं रहा है यहाँ से। ये बड़ा आरोप जो है छात्र लगा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं बताया जा रहा है कि कितने बच्चे की मौत हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो आंकड़े जो प्रशासन ने बताया वो 3 बताए, लेकिन छात्रों का कहना है कि 9 जो एम्बुलेंस है वो आए थे। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप क्या मांग है आप लोग, कुछ बताइए, यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, यहाँ पे पूरी जांच हो, इस मामले की पूरी जांच हो और यहाँ पे जितने आदमी मरे हैं उनका पूरा एग्जैक्ट फिगर बताया जाए। एग्जैक्ट फिगर की बात है, ये बड़ी बात। आपसे बात करते हैं, आपने लिखा है। ये मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जो हम पे फाइनेंशियल बर्डन BSCS और दिल्ली सरकार की इन्होंने मिलकर हमसे जो ये लूट रहे हैं। PPAC चार्ज होता है एक, और एक DERC की अप्रूवल होती है। हमारे इसमें जो बिल आता है PPAC चार्ज का कोई अप्रूवल अभी जो घटना हुई है, घटना पे बताइए ना। घटना का बहुत शर्म, 1 साल पहले भी इतना ही पानी यहाँ भरा था। हम आपको रील दिखा देंगे। मैं खुद घूमा इतने पानी में। 1 साल से क्या करा? दिल्ली जैसी कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल सिटी है, क्या करे 1 साल से? यहाँ पानी भर जा रहा है, क्या उत्तरदायित्व है? की स्थिति यहाँ यही रहती है हर साल की। हम दिखा देंगे ऑफ कैमरा, हमसे दिख रहा है, वीडियो दिखाएंगे तुम्हें। ये आपने सुना कि ये भी तो बताओ, जो स्टूडेंट हमें फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसका क्या करें? फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। लोगों का कहना है कि जो खर्चे हम दे रहे हैं, खर्चा जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या है? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें, खासतौर से युवतियाँ जो हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? UPSC की। UPSC। तो आज जिस तरह से कल को घटना हुई, तो क्या मानना है, यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? जितना खर्चा आप लोग कर रहे हैं, अभी आप साथी कह रहे थे बहुत पैसा खर्चा होता है, हम सुरक्षित नहीं है। सर, किस मामले में सुरक्षित? जो आपकी सुरक्षा, सेफ्टी को उपकरण नहीं है। सेफ्टी तो सर नहीं है। अगर हम PGs वगैरह की भी बात करें, और जैसा आपने यहाँ पे देखा है, तो वो वाली सेफ्टी नहीं है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो वो भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2022 का मुद्दा पता हो तो एक यहाँ पे PG है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट वहाँ पे उन्हीं के केयर टेकर ने, मतलब इतना पैसा लेते हैं विमेन सिक्योरिटी के नाम पे, जो सेम प्राइस यहाँ पे मेल के PG का है उससे ज़्यादा फीमेल PG का होता है, जस्ट बिकॉज की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हीं के सिक्योरिटी केयर टेकर ने मोलेस्टेशन किया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उसमें भी फिर कोई कल की घटना जिस तरह से हुई है, तो क्या आप लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में किस तरह की सुविधाएं होती हैं आप लोगों को? क्या एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट होता है, या वहाँ पे जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है वो आप लोग सुरक्षा महसूस होती है वहाँ? सर उस हिसाब से तो नहीं, क्योंकि सब कुछ कंजस्टेड बहुत है। अगर आप जाएंगे ना अंदर तो आपको भी काफ़ी सफोकेटेड फील होगा। तो अंदर मतलब आपने नहीं देखा होगा, बट प्योरीफायर्स भी लगाए जाते हैं ताकि एयर जो है वो थोड़ा सफोकेशन है। हाइट सीलिंग कम रहती है मोस्टली लाइब्रेरीज़ की, है ना, उसकी वजह से सफोकेशन है। तो कंजेशन आप समझ रहे कि अगर ऐसी हादसा हुई है और सीलिंग अगर कम है तो आप निकलिएगा भी बाहर कैसे? और अगर हम वॉशरूम्स वगैरह की बात करें तो वहाँ का सीवेज भी बैक मारता है।
और मॉनसून के अलावा भी वहाँ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रहता है। आप सुन रहे थे, छात्रों से सुना आपने कि जिस तरीके से मेंटेनेंस की स्थिति वहाँ पे होती है, जो लाइब्रेरी होते हैं वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज होती है वो नहीं होती हैं। हर साल बारिश की स्थिति, बारिश के बाद में स्थिति यही होती है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है और वो जो सारा लेकिन का सारा सवाल ये पानी भी है आदित्य, वो यहाँ पंप से पर निकाला क्या जाता है और वही बेसमेंट जो है घटना का में कारण लाइब्रेरी चलाने की इजाजत इस कोचिंग सेंटर के पास थी? और अगर हर साल इस तरह की स्थितियां होती हैं, वहां पर बेसमेंट में पानी भरता है और इस बार स्थितियां ये हो गई कि जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई, लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि कैजुअलिटी का आंकड़ा और ज्यादा है जिसे छिपाया जा रहा है। कोचिंग प्रशासन से कोई बातचीत आपकी हुई? प्रशासन से कोई बातचीत आपकी हुई इस मामले को लेकर, जो सवाल यहाँ पर छात्र खड़े कर रहे हैं? जी अनन्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े सवाल उठते हैं कि कैजुअलिटीज को लेकर, क्योंकि आपने छात्रों से सुना, उनका साफ कहना है कि कैजुअलिटी ज़्यादा है लेकिन आंकड़े हमें कम करके बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की थी जो कोचिंग संस्थान उनके ऑनर से या उनके डायरेक्टर से बात करने की, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो एक बयान आया है डीसीपी का, वही बयान, उसके बाद कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है, अच्छा खंडन की भी बात होती है, अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर में, तो आप एक प्रशासनिक व्यवस्था होने के नाते आप खंडन करते हैं कि नहीं आंकड़े ये हैं, हमने ये दिया और यही है। खंडन भी अब तक नहीं आ पाया। और जो छात्र जिस तरीके से कह रहे हैं, अच्छा एक बात और ये जानने वाली बात है, जहां पर वो लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, लाइब्रेरी चलाने की उनको अनुमति नहीं थी। एक चिट्ठी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसमें ये साफ है कि किस तरीके से शिकायत पहले दी गई थी, 1 हफ्ते पहले शिकायत दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो कोचिंग संस्थान है राउज IAS स्टडी सेंटर जो है, यहाँ पर इस तरीके की इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही है, लेकिन किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने ये शिकायत की थी उसने रिमाइंडर भी डाला था, लेकिन रिमाइंडर डालने के बाद भी कोई शिकायत के जो एक उसका जो एक कार्रवाई होती वो नहीं की गई। सवाल ये उठता है, अगर कार्रवाई की होती तो क्या ये इस तरह घटना होती? नहीं होती। सीधा सा जवाब है कि तीनों बच्चों की जान आज नहीं गई होती, वहाँ यहाँ होते। वहाँ पर जो पार्किंग है, पार्किंग के 2 तरीके से इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। एक तो आप उसको स्टोर रूम के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप पार्किंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जितने भी कोचिंग संस्थान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे विजय प्रमोद दास आपको दिखाएंगे कि जितने देखेंगे जितने भी बेसमेंट है, कहीं पर भी जाने का रास्ता नहीं है, पैदल ही जा सकते हैं। यानी कि आपने स्कोप ही खत्म कर दिया है, जहां पर आप गाड़ी अपने वाहन का पार्क कर सकते हैं, इस तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसमेंट है सस्ते में मिल जाता है, किराए पे आप उसे लाइब्रेरी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तो ये तो सबसे नियम के खिलाफ में जाकर के वहां पर कोचिंग संस्थानों ने क्या किया, आपकी लाइब्रेरी बनाया। उसके बाद जो है जरूरत से ज्यादा जितनी वहां की क्षमता थी, उस क्षमता से ज्यादा बच्चों को इंटेक करवाया और बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। और जब वो घटना हुई तो ये वो सड़क है जहां पर पानी जो भरा हुआ था, जल भराव थी, उस जल भराव हुआ था, उसके बाद जो है वो पानी में अंदर गया। जैसे बच्ची ने एक सुनाया, एक छात्र ने आपको बताया कि वहां पर एग्जिट करने के लिए ही प्लान नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था जो ऊपर की तरफ जाता है और वहीं से पानी आ रहा था। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब आप बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, तो क्या एग्जिट प्लान आप नहीं बनाते हैं? क्या ऐसी स्थिति में जब कोई आपदा आता है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या भूकंप की स्थिति हो या आग लगने की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कैसे बाहर निकलेंगे? ये बड़ा सवाल उठता है। मैं आप दिखाऊंगा एक चीज आपको कि आप देखेंगे पूरे जितने भी कोचिंग संस्थान या जितने भी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, सबकी अगर प्रॉपर ऑडिट कराई जाए तो आपको पता चलेगा कि सभी जितने आप देखें गैप नहीं है बिल्कुल। और मुझे लगता है आदित्य कम से कम इस पूरी रो में, इस पूरी लाइन में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या जितनी भी बिल्डिंग है, उनमें इस तरह का ऑडिट जरूर होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का काम या व्यवसाय बेसमेंट में किया जा रहा है, एंट्री की व्यवस्था है, तो इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। अगर कोई हादसा होता है तो कम से कम इसमें किसी की जान ना जाए, जिसमें अब हम देख रहे हैं इस कोचिंग सेंटर में 3 लोगों की जान चली गई है, 3 छात्र। लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। एम्बुलेंस 9 वहां पर पहुंची थी, कैजुअलिटी जो है वो ज्यादा है और कोचिंग इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले को लेकर। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।